तरह से आज का जो आपका काफिला रहा, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्कॉट करते हुए आपको लाया गया और स्कॉट करने के बाद जनता का भी प्यार देखने को मिला, तो क्या लगता है कि ये लोकसभा का चुनावी मुद्दे को लेकर आप तैयारी में जुटे हुए हैं? जी, आज रांची लोकसभा सिल्ली विधानसभा का बड़ा चांगड़ू पंचायत में आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आशीर्वाद जनसभा था। चूँकि ये पिछले कई सालों से हम लोग लगातार लोगों को जगा रहे हैं कि आपका ताकत क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, जंगल जमीन लूटा जा रहा है, आपका नौकरी लूटा जा रहा है, आपका भाषा संस्कृति रीति रिवाज आपका अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो अब जगा दिए तो जग गया, अब बारी है आशीर्वाद लेने का। और संभवतः अब कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू होने वाला है और आचार संहिता लागू होने से पूर्व का इस क्षेत्र का संभवतः यह अंतिम प्रोग्राम है, जो बड़ा कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं। कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बड़ा सभा टाइप का, क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद अब आचार संहिता लागू होने वाला है। और निश्चित ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जोर शोर से मैदान पर जीतने के लिए उतरेगी और जीतने के लिए हर स्ट्रेटजी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही यह 2024 का जो आज का लोगों का प्यार मिला, यह 2024 का लोकसभा और विधानसभा का परिवर्तन का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, सोशल मीडिया में ये हमेशा चर्चा में रहा है कि रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को आगे किया जा रहा है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या अगर जनता चाहेगी तो? क्योंकि बोलते हैं कि जो जनता जो बोलेंगे हम वही करेंगे, जनता जनाधार है, जनता का जो भी बात होगा हम उसको सर्वोपरि करेंगे। क्या लगता है कि जनता आपको सोशल मीडिया का टाइम पे वो कहा जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, हम जनता का भावना को कद्र करते हैं और लोकतंत्र भी यही कहता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लेकिन सोशल मीडिया ही एक संपूर्ण दुनिया हम नहीं मान सकते हैं। इसको लेकर के हमारा संगठन है, संगठन का जो है कि संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय कमेटी है और संगठन का अभी ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस आया नहीं है। और यहाँ का जो सोशल मीडिया के अलावे जो एक बहुत बड़ा आबादी जो सोशल मीडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसका भी आदर करना है। तो एक जब तक सर्वसम्मति से निर्णय आएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या डिमांड है क्या नहीं है। अभी जो आप लोकसभा की बात की है, यह सोशल मीडिया का डिमांड है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा बहुत बड़ा आबादी है जिसका भी भावना को आदर करना होगा, जिसका भी भावना को समझना होगा, जिसका भी इच्छा को जानना होगा। और पूरे चूँकि रांची लोकसभा के अंतर्गत लगभग 2374 बूथ है, 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के सारे लोगों का जो राय होगा, हमारा संगठन का जो निर्णय होगा, संगठन का निर्णय के अनुरूप फिर आगे हम लोग का निर्णय होगा। अच्छा, अभी जिस तरह से बीजेपी का अगर बात करें तो उन लोग अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी कर दिया है। हालांकि आपके 2 साल के इस आंदोलन के दरमियान जेबीकेएस के आंदोलन जो भी हुआ था उसमें बाहरी सांसद, बाहरी विधायक का हमेशा ही आप लोग में नाराजगी दिखाए हैं। अभी भी जो लिस्ट आया है बाकायदा उसमें कुछ बदला नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? अरे, रांची लोकसभा में बाहर क्या आ गया है और जो बाहरी सांसद नए चलतों का नारा जो पिछले 2-2.5 सालों से लगाया जा रहा है, अब तो उस नारा को बुलंद करने का सही समय है। और वो जो बाहरी सांसद नए चलतों जो नारा था वह ईवीएम का बटन में दिखने मिलेगा, जिसका परिणाम आपको चुनाव का परिणाम पे आपको देखने को भी मिलेगा। और हम निश्चित कह रहे हैं कि झारखंड इस बार सेंट्रल का जो भी मुद्दा होता है, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे लंबे समय तक राज्य का सत्ता पे रहा है और झारखंड बनने के बाद लगातार सेंट्रल में भी 2014 से लगातार सरकार पर है। 2014 पे आए, 2014 पे बड़ा बड़ा सपना दिखाए, 2 करोड़ की रोजगार की बात कही, उसका गुजरात मॉडल की बात कहे उन्होंने। 2019 का चुनाव में फिर तरह तरह का सपना दिखाया, जो है कि भारत को बृहद भारत का सपना दिखाया, पुलवामा अटैक का दुहाई दिया। अब फिर चाहे तो अभी इस बार राम मंदिर, धर्म उरम ये सब चल रहा है। अब एक चीज़ गौर करिएगा, जो राज्य अपना अस्तित्व का ख्याल रखता है, जो राज्य अपना जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को महत्व देता है,
वो तमाम राज्य सेंट्रल का इस मुद्दा से फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए साउथ का सेंट्रल का कोई जादू काम नहीं करता है, कोई मुद्दा काम नहीं करता है। पूर्वी भारत में भी कोई मुद्दा काम नहीं करता है, क्योंकि साउथ या पूर्वी भारत अपने भाषा के प्रति, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति बहुत सजगता है। उसी प्रकार 24 साल का झारखंड में झारखंडी अपना झारखंडियत आइडेंटिटी कल्चर के लिए बहुत सजगता दिखाए हैं और सीधे सीधे तौर पर इस बार यही कह रहे हैं कि इस बार अगर बाहरी सांसद को सांसद बनाते हैं तो झारखंडी सिर्फ और सिर्फ पालकी ढोने के लिए रह जाएंगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, जो इस बार ऐसा निर्णय देंगे कि आने वाले दिनों पर झारखंडियों का झारखंड में देखिए, एक सांसद और विधायक बनना ही सब कुछ नहीं होता। एक अलग माइंडेड अगर झारखंड का रांची का सांसद बनता है, अलग माइंडेड वो माइंडेड जो है कि हमारा संस्कृति से मैच नहीं करेगा, वो हमारे मांदर का थाप से को वो समझेंगे नहीं, वो हमारा यहाँ के मुंडारी भाषा, हो भाषा, कुड़ुक भाषा, खड़िया भाषा, नागपुरी भाषा, कुड़माली भाषा, पाँचपरगड़िया भाषा, खोरठा भाषा का गीत को नहीं समझेंगे, यहाँ के टूसू सोहराई को नहीं समझेंगे, यहाँ का सरूल कर्मा को नहीं समझेंगे, तो निश्चित ही हमारे ये सारे तमाम चीज़ों पर खतरा आएगा। इसीलिए ये अपने को बचाने से बड़ा धरती का कोई मुद्दा नहीं होता है और झारखंडी इस बार अपने को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपना भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को बचाने के लिए इस बार झारखंडी अपना वोट करेंगे। अच्छा, आपके इस 2 घंटा के भाषण के दरमियान आपने सिल्ली विधानसभा की इस पावन धरती से एक बात कही, जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक विधायिका के पे कुछ राज छुपा है, उसका आप खुलासा करेंगे? हम जैसा कि बोले थे कि JSSC चेयरमैन का सबूत है और वो सबूत को 52 GB का CD बना करके हमने महामहिम राज्यपाल को देने के साथ ही कहा था कि राज्य के अंदर बहुत बड़ा सनसनीखेज न्यूज कुछ दिनों के अंदर आने वाला है और हमने 12 तारीख को महामहिम राज्यपाल को सौंपा और 21 तारीख को चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। उसी प्रकार हमारा टीम, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय जो सबसे लंबे समय तक सत्ता पे रहे हैं, एक ऐसा सुप्रीमो जो हर पार्टी से गठजोड़ बनाए हैं, हर तरह के सत्ता में ये भागीदारी रहे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, साथ ही साथ और जो पूर्व पारिवारिक विधायक विधायिका, ये सारे लोगों का जो है कि हम लोग का रिसर्च टीम का एक कमेटी जो है कि इन लोग का पूरा तैयारी करके रखे हैं कि ये लोग क्षेत्र का जो बालू खत्म हो गया तो इस बालू में ये लोग कितना घोटाला किए हैं, कहाँ कहाँ ये लोग कोयला में कमीशन लिए हैं, कहाँ कहाँ ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमीशन लिए हैं, कहाँ कहाँ ये लोग जो है कि उद्योग धंधा सेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने लोगों को नौकरी में घुसाने का काम किए हैं। ये सारे चीज़ को हमारा टीम रिसर्च कर चुका है बहुत हद तक और अभी भी रिसर्च जारी है। कुछ ही दिनों के अंदर हम ये सारे चीज़ों को हम सार्वजनिक करेंगे और जिस दिन सार्वजनिक करेंगे उस दिन हो सके देवेंद्र नाथ महतो का सर रहे या न रहे, इस धरती का, इस क्षेत्र का जनता को बहुत बड़ा सच्चाई सामने आएगा और यहाँ के जनता को हर सच्चाई उनके सामने लाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो मरने से नहीं डरता है। आज अगर बाल नहीं कटाए हैं तो मेरा संकल्प है कि जब तक 60-40 नीति नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा और हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर गंभीर से गंभीर आईपीसी का धारा, आईपीसी 147, 148, 149, 206, 307, 186, 188, 307, 323, 353, आपका 426, 526, 528 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3 लगने के बावजूद हम बेल लेके बचने के बजाय हमने सरकार को न्योता दिया, तिथि बताया, स्थान बताया, समय बताया, हमने उपस्थित हुआ और कहा आओ सरकार करो गिरफ्तार। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देवेंद्र जी, आप JBKSS के सेंट्रल कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी कर दिया है। आप में भी एक कार्यभार होता है, आप लोग सेंट्रल कमेटी के आदमी हैं। JBKSS का कैंडिडेट का उम्मीदवार कब, मतलब खुलासा कब होगा? यही तो अंतर है महोदय, भाजपा और JBKSS में अंतर। वहाँ पैरवी से टिकट मिलता है, वहाँ सेटिंग गेटिंग से टिकट मिलता है, वहाँ पहुँच से टिकट मिलता है,
वहाँ मोदी अपने प्रिय को टिकट देते हैं, अमित शाह अपने प्रिय को टिकट देते हैं। जेबी केसेस में ऐसा नहीं होता है। जेबी केसेस जनता के बीच में, सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, ऑफलाइन भी जनता का बीच में जाएंगे। और इस नाम पार्टी कार्यालय का, सेंट्रल कमेटी का लेटर हेड से तय नहीं, बल्कि हम लोग सर्वे करेंगे। और सर्वे चल रहा है, हमारा टीम लगातार सर्वे कर रही है। अब फाइनल स्टेज पे आए हैं। अब जनता जिसको कहेगी कि हमारा सांसद कौन होना चाहिए, उसी पर टिकट का मुहर लगेगा। यही जेपीएससी का, जेबी केसेस का जनता के प्रति विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब लड़ेंगे। और हम लोग जो है कि बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, सरकार बनाएंगे। और हमारा कार्यकाल ऐसा होगा कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास में पढ़ेगा कि जब जेबी केसेस का सरकार था, जब सिल्ली विधानसभा में जेबी केसेस का विधायक था, जब रांची लोकसभा में जेबी केसेस का विधायक था, तो थाना, ब्लॉक, बीडीओ, सीईओ, डीएसपी, एसपी, एसएसपी किसी का मनमानी नहीं चला। अब हुआ आवास में भी घोटाला नहीं हुआ, पुल पुलिया में भी जो है कि रद्दी काम नहीं हुआ, कोई ठेकेदारी में जो है कि मेल भेल काम नहीं हुआ। कि उम्मीदवार का संभावित डेट कब तक हो सकता है? आपको बता दिया जाएगा, हड़बड़ाए नहीं, आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। समय कम है, इसलिए समय है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द एक एक सवाल का जवाब आपको काम से दिखाई देगा, आपको सीधे मिलने वाला है कुछ दिनों के अंदर। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में आप लोग का मैनिफेस्टो क्या रहे? अरे वही मैनिफेस्टो तो कागज है, मैनिफेस्टो लागू कहाँ करता है लोग? वैसा मैनिफेस्टो नहीं करेंगे। खतियान का नाम से सरकार बना के झारखंड शब्द को गायब कर दिया। ऐसा मैनिफेस्टो को हम लोग फाड़ के फेंकेंगे। सीधे सीधे मैनिफेस्टो हमारा झारखंडियत को बचाने का होगा। झारखंडियत को बचाने का मतलब झारखंड में झारखंड का नौकरी को बचाने होगा, झारखंड का फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो। आज सिल्ली में जो है कि एक इंडाल्को मूरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री बना है, आज 75 साल हो गया। 1948 से पूर्व वो जमीन किसानों का था, वो हरियाली था, वहाँ खेती होता था। लेकिन उसके बाद जो है कि 2 आदमी का पूंजी लगने से वहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता है। पूंजीपति आर्थिक पूंजी लगाते हैं और यहाँ के जो किसान रैयत हैं वो जमीन का पूंजी लगाते हैं। लेकिन 75 साल के बाद वो इंडस्ट्री फैलता गया, रिफाइन के दुनिया पे एल्युमिनियम का ये इंडिया का नंबर 1 बन गया। लेकिन वो जिसका आर्थिक पूंजी लगा है वो बढ़ता जा रहा है। जिसका जमीन पूंजी लगा है उसको वहाँ पे कुछ जगह नहीं मिल रहा है। आज जाके देखिए इंडाल्को में कितना प्रतिशत लोग सिल्ली के हैं, कितना प्रतिशत लोग मूरी के हैं, कितना प्रतिशत हमारे आसपास के लोग हैं। सब बाहर क्या रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं दी जाती। वहाँ के मजदूर को मजदूरी का कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कोई तरह का जो लाभ दिया जाता है वो सारे लाभ को भी जो है कि बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव का जो मैनिफेस्टो होगा वो झारखंडियत को बचाने का होगा, अपने आप को बचाने का होगा। और जब अपने आप के लिए हम सबसे पहले सोचते हैं तो कागज में जो दिखाते हैं लंबा बड़का 56 इंच का चौड़ा मैनिफेस्टो, वो भी काम नहीं आएगा। जिस प्रकार साउथ में 54 इंच का एक भी मैनिफेस्टो काम नहीं आता है। और झारखंडी तो सीधा साधा है। 2014 में 2 करोड़ प्रति साल का सपना दिखा दिया, ठेपो दिखा दिया, एक नौकरी नहीं दिया। आपका रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, आपका जो है कि एरोप्लेन को प्राइवेट कर दिया गया, आपका बिजली को प्राइवेट कर दिया गया, आपका नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया, आपको स्कूल को प्राइवेट कर दिया गया। तो ये लोग वादा कुछ और करते हैं, मैनिफेस्टो कुछ और दिखाते हैं और अंदर इन लोग संविधान को भी बदलने का काम कर रहे हैं। राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम झारखंड वासियों को मेरा सिल्ली का इस क्रांतिकारी धरती से मेरा संदेश होगा कि 2024 बदलाव का साल है। 2024 अपना झारखंडियत को बचाने के लिए आपका सबसे बड़ा ताकत, अगर आप झारखंडी हैं और एक झारखंडी का अगर वैल्यू है, तब वैल्यू है जब आपका वोट है। वोट आप देते हैं इसलिए आपका वैल्यू है। और 2024 में आपके पास वैल्यू है, आपके पास सब कोई आएंगे। इसीलिए आप अपना वैल्यू को समझें और अपना मतदान का सही सदुपयोग करें। क्योंकि वोट जो होता है वो 2 धारी तलवार होता है, वो दोनों तरफ कटता है। तो तलवार एक के तरफ कटेगा, उसका पीछे नहीं कटेगा। वोट दोनों तरफ कटेगा। अगर आपका वोट इस बार का वोट जो होगा वो दरी, कुर्सी, दारू, हड़िया, मुर्गा से नहीं हो,
चूँकि यह वोट आपका दारू हड़िया मुर्गे 500 टका 200 टका के लिए दरी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि आपका ये वोट आपका आने वाला भविष्य के लिए है। आपका आने वाला राशन में जो सामान आता है उसका दाम तय करने के लिए है। ये वोट आपके बच्चों का सरकारी स्कूल से कैसे शिक्षा मिलेगा इसको तय करने के लिए है। ये वोट आपका सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर इलाज कैसे होगा इसके लिए है। आपका ये वोट 24 घंटा बिजली मिल रहा है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट आपके लिए सही सड़क है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट झारखंडी हित में नीति पॉलिसी बन रहा है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट जो अगुआ दिशा में अगुआ आवास से लेकर आपका ब्लॉक में थाना में अफसरशाही जो चल रहा है, आपका खनिज संपदा को, बालू को, कोयला को, यहाँ का एल्युमिनियम को, यहाँ का अब्रक को, यहाँ का सोना को जो बेचा जा रहा है उसको बचाने का है। आपका ये वोट जो यहाँ लगभग आबादी का 20% यानी कि 70 से 80 लाख रुपया जो प्रति साल पलायन कर रहा है, अलग अलग राज्य पे मजदूरी का काम करने जा रहा है उसको बचाने का है। क्योंकि आप देखते हैं कि रजिस्टर्ड पलायन आपका लगभग 20 लाख है, लेकिन एक सर्वे का आंकड़ा बताता है कि 70 से 80 लाख का पलायन हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं कितना बेशरम है, हम तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हो कैसे कहते हैं कि आपका झारखंड का जो 20% आबादी झारखंडी आदिवासी मूलवासी जिसके ज़मीन पे कोयला है, सोना है, अबरक है, देश का 40% खनिज संपदा है, वो जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र अन्य जगह, उसको वहाँ मुफ्त में राशन देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं मतलब कि मजदूरी करने बाहर जाए, और मजदूरी करने बाहर जाएंगे तो उसको आप राशन देंगे जिसका ज़मीन पे 40% खनिज संपदा है, जिसका ज़मीन पर कोयला है, हीरा है, सोना है, अबरक है, एल्युमिनियम है, सब कुछ है। उस ज़मीन को जो उस ज़मीन के मालिक को आप जो है कि मजदूरी करने के लिए जो गुजरात जाता है उसको आप फ्री राशन देंगे। अरे ये लोग तो आज देश का सबसे अमीर लोग होना चाहिए, इसका हम लोग इसके लिए वोट देने का काम करेंगे इस बार। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जो देश ईवीएम बनाया है वो देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, और लोकतंत्र पे अगर सवाल खड़ा हो, ईवीएम पर अगर सवाल खड़ा हो तो बिल्कुल ही लोकतंत्र को बचाने के लिए ना बजट को देखना चाहिए, ना समय को देखना चाहिए, ना मेहनत को देखना चाहिए। लोकतंत्र पे बना रहे इसके लिए आम आवाम का आवाज़ को सुनना चाहिए, और आम आवाज़ पुकार रही है। मेरा भी मानना है कि ईवीएम से 100% सही वोट हो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं लगता है। इसीलिए ईवीएम के जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इसका हम समर्थन करते हैं और हमारा डिमांड भी है। क्योंकि जो देश ईवीएम बनाया है उस देश के कई वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, जो कई मीडिया चैनल ने उसको छिपाया है, कि उन्होंने दिखा दिया कि कैसे कैसे हैक होता है, कैसे कैसे वोट को चोरी किया जाता है, कैसे कैसे रिजल्ट में परिवर्तन किया जाता है। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो सवाल अगर लोकतंत्र पे हो तो सवाल को समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए तो लगातार मोदी बोल रहे हैं कि इस पर 400 पार वोट। अरे 400 पार, और झारखंड में बोल रहा है 14 के 14, और गुजरात मॉडल दिखा रहा है। और गुजरात के लोग बाहर जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उद्योग धंधा सेट करने के लिए, और हमारा लोग गुजरात जाते हैं वहाँ नौकरानी का काम करने के लिए, मजदूर करने का काम करने के लिए। वो गुजरात मॉडल का बात कर रहे हैं, और हम झारखंड मॉडल को दिखाएंगे कि झारखंड मॉडल में कैसे आदिवासियों को थानेदार गाली दिया जाता है, झारखंड मॉडल में कैसे आदिवासी मूलवासी बहनों का शोषण किया जाता है, झारखंड मॉडल में कैसे झारखंड का 20% आबादी आज पलायन करने के लिए मजबूर है। झारखंड का मॉडल में CNT एक्ट जो कानून बना है झारखंड का जमीन का कवच के लिए, अरे संविधान बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, और CNT एक्ट बनने में 5 साल लगा था, और 5 साल लग करके जो CNT एक्ट बना वो जमीन का कवच है। वो झारखंड का मॉडल में जमीन बिक रहा है। झारखंड का मॉडल में यहाँ जो है कि खनिज संपदा जो है कि 40%, देश का 40% खनिज है, और देश का 2.16% लगभग आबादी है। लेकिन यहाँ जो है कि पलायन का दर्द, बेरोजगार का दर्द, गरीबी का दर्द लगातार है। भात बोल के करोगे, ये झारखंड का मॉडल है। तो इस झारखंड का मॉडल को भी हम लोग बदलेंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज लाएंगे, बहुत शहीदों का सपना खोलाएंगे।